आप अपने बच्चों के लिए वोट करिए, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करिए। चुनाव आते आते आप देखेंगे कि कोई दूसरा दल नहीं दिखेगा। आज जो लोग कि भाई हम पलायन रोकेंगे, हमारे नेताओं को अपने बिहार के लोगों की चिंता नहीं है। उनको इस बात का गर्व महसूस होता है, जो पुराने नेता हैं, कि भाई हमारा बिहार ही जाके लोगों के लिए मजदूरी करता है। एकमा विधानसभा क्षेत्र के विकास सिंह है, जो कि जन शुरुआत से प्रत्याशी होंगे। और आपको बता दें कि आज इनके आवास पे हम लोग पहुंचे हुए हैं। जिससे सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है विकास जी आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता बोलेगी चैनल के सभी जो दर्शक हैं उनको मेरे तरफ से बहुत ही धन्यवाद है, और आपको भी बहुत बहुत बधाई है। विकास जी, एकमा से आपके दावेदारी में सबसे मजबूती दावेदारी, मुझे चूंकि पता है, जहाँ तक मैं ग्राउंड में भी घूम रहा हूँ लगातार, तो मुझे पता है कि आपकी सबसे मजबूत दावेदारी जन स्वराज प्रत्याशी के लिए होने वाली है। तो क्या विजन है, और आपको राजनीति में, चूँकि मुझे जहाँ तक पता है आप पहला चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ रहा है, और जन स्वराज को ही आपने क्यों चुना आखिर? देखिए अभय जी, प्रथम बात यह है कि ये मेरा प्रथम चुनाव है, और इसके पहले पूर्व में राजनीति मेरे परिवार में मेरे पिताजी करते थे, और अभी भी एक्टिवली पॉलिटिक्स में हैं। मुझे राजनीति में बहुत कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरा जो काम है, मेरा जो था कि भाई हम देश के आधे स्टेट में हमारा काम चलता है। तो जो बिहार के लोगों के साथ जो बाहर हम जाते हैं, और बिहार के लोग की जो दुर्गति देखने को मिलती है, बिहारी होना एक गाली जो शब्द है, उस शब्द से हम लोग भी काफ़ी मर्माहत थे। बहुत सारे लोग घर पे रहते हैं जो बाहर नहीं गए हैं, उनको नहीं पता है। लेकिन जब आप बाहर जाओगे काम के सिलसिले में, किसी भी सिलसिले में, तो दो तरीके का ट्रीटमेंट आपके साथ होता है। एक बिहारी होना आपके लिए गाली शब्द बना है। तो इस चीज़ को लेके हम लोग भी काफ़ी पैनिक रहते थे। लोग बोलते थे भाई आप लोग इतने बड़े सब कुछ काम करते हैं और बिहार को आप लोग नहीं सुधार पाते हैं। तो प्रशांत जी का एक विज़न आया कि भाई हम बिहार को सुधारने के लिए हम एक प्रयास कर रहे हैं, और उस प्रयास में हम लोग सहभागी बने। चूँकि देखिए ये जो आंदोलन है प्रशांत जी का, एक जन आंदोलन बन गया है, और देश का जो सबसे तृतीय बड़ा आंदोलन होगा, जो पूरा परिवर्तन करेगा। बिहार हमेशा परिवर्तन का धरती रहा है, तो हमको लगता है कि उनका जो विज़न है कि बिहार सुधरना चाहिए, बिहार के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, हमको अपने लिए सोचना है। तो हमको लगा कि नहीं, अगर बिहार का ये जो परिदृश्य है कि बिहार बदलने जा रहा है, तो उसमें हम इसमें सहभागी बने। इसके लिए हम आए। आपने एक बात कहा कि बिहारी शब्द गाली है, क्योंकि मैं भी बिहार के बाहर काफ़ी रहा हूँ, और अभी भी हम लोग जाते हैं काम के सिलसिले में, तो बात आपकी कहीं ना कहीं सही है। लेकिन अब आप चूँकि कैंडिडेट हैं, और एकमा विधानसभा के लोग आपको देख रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा आखिर ये कारण क्या है? कौन इसका जिम्मेदार है कि बिहार के बाहर, जिस बिहार की वजह से पूरा देश चल रहा है, मुझे जहाँ तक लगता है, अगर बिहार के लोग एक दिन में आ जाते हैं अपने बिहार में, तो पूरा देश बंद हो जाएगा, सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी, क्योंकि बिहार के लोग ही जाकर बाहर में कंपनियों में मजदूरी का काम करते हैं, जिससे कंपनियां चलती है। तो आखिर कारण क्या है कि बिहार का योगदान भारत की तरक्की में सबसे ज़्यादा है, इसके बाद भी बिहार को गाली के रूप में देखा जाता है? कारण क्या है इसका? देखिए दुर्भाग्य है, बिहार के जो नेता लोग हैं, हम केवल ब्लेम करेंगे यहाँ के जो भी सत्तारूढ़ दल है या पूर्व में जो सत्ता में रहे, उनको अपने बिहार के लोगों के बारे में सोचने का कभी मौका नहीं मिला। मतलब उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि भाई हम बिहार होने के नाते बिहार के लोगों के बारे में चिंता करें। मेरा ये कहना है कि आप गुजरात जा रहे हैं, आप राजस्थान जा रहे हैं, आप कर्नाटक जा रहे हैं, चेन्नई जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, हर फैक्ट्री आपने बोला, और सबको पता है कि हम लोग फैक्ट्री चला रहे हैं। लेकिन एक ये मानसिकता बनी है कि बिहार के जो मजदूर हैं, बिहार में दोनों लोग हैं, टॉप टू बॉटम, किसी प्लांट को चलाने के लिए जो बड़े लेवल के लोग हैं, जो जीएम से लेके और जो आपका सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड भी बिहार का होगा, और वहाँ के जनरल मैनेजर जो होंगे, वीपी होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वो भी बिहार के लोग हैं। अब दिक्कत यहाँ क्या आती है कि जो बड़े लोग हैं, मतलब जो लेवल के लोग हैं, उनके साथ तो वैसे पार्शलिटी नहीं हो पाती है, क्योंकि उनके पास एक व्यवस्था है। लेकिन जो लेबर क्लास है, जिस क्लास को बिहार के नेता लोग एक मजदूर की फैक्ट्री, बिहार को एक मजदूर की फैक्ट्री बना के केवल मजदूर सप्लाई करने का काम, आप पुराने लोगों का बयान उठा के देख लीजिए, उसमें माननीय मोदी जी अभी आए थे, मोदी जी का बयान आपने देखा होगा, नीतीश जी का बयान देखा होगा, तेजस्वी जी का बयान देखा होगा। ये सब लोग बोलते हैं कि हमारे बिहार के लोग नहीं जाएंगे तो फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएगी। लेकिन अगर वो बिहार के लोग यहाँ आएंगे तो उसके लिए आप क्या रोजगार की व्यवस्था किए हैं? भाई अगर सब कुछ हम बंद करके घर पर बैठ जाएँ सभी बिहार के लोग, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो हमारे नेताओं को अपने बिहार के लोगों की चिंता नहीं है। उनको इस बात का गर्व महसूस होता है, जो पुराने नेता हैं, कि भाई हमारा बिहार ही जाके लोगों के लिए मजदूरी करता है। जो शर्मनाक चीज़ है वो हमारे पुराने जो नेता लोग हैं, प्रशांत जी, उसी बात को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि भाई हम पलायन रोकेंगे। अच्छा, आज से पहले जो है बिहार के लोग चूँकि
चूँकि प्रशांत जी भी कहते हैं कि इसके डर से उसको वोट दे दिया जाता है, जो उससे डर रहा है वो इसको दे देगा। लेकिन दोनों में से किसी ने क्या किया वो जनता जानती है। मैं हालांकि कहूँगा तो सही नहीं होगा, लेकिन लोग जानते हैं कि किसने क्या किया है। तो क्या लगता है प्रशांत जी इस बार जो काम कर रहे हैं, इससे बदलाव लोगों में, आप चूँकि ग्राउंड में आप भी हैं, मैं भी हूँ, मैं देख पा रहा हूँ लोगों में परिवर्तन की लहर थोड़ी बहुत है। उम्मीद लोग कर रहे हैं कि प्रशांत जी जो बातें करें, बातें तो सही है, लूटा तो है नेताओं ने बिहार को। तो क्या लगता है इसका प्रभाव बिहार की राजनीति में इस बार पड़ेगा, और लोगों का मूड चूँकि जो बदल रहा है, क्या लगता है चुनाव तक पूरा बदल जाएगा और आप लोगों के फेवर में वोट आना है? देखिए अभय जी, आपने बोला कि परिवर्तन थोड़ा बहुत दिख रहा है, मुझे परिवर्तन, पूर्ण परिवर्तन दिख रहा है। आपको थोड़ा बहुत इसलिए दिख रहा है कि अभी आपका जो नज़रिया है, आप एक मीडिया के बंधु हैं, और मीडिया में जो प्रबुद्ध क्लास जो रहता है वो जल्दी खुल के बहुत सारी बातें नहीं बोलता है। आप उस वर्ग में जाइए जिस वर्ग में कभी कोई नहीं गया है, वहाँ भी प्रशांत जी की बातें पहुँची हुई है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बता रहा हूँ, प्रशांत जी की बातें सब किसी के दिल तक पहुँची हुई है। क्यों? रीज़न ये है कि प्रशांत जी खुद के लिए नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने बोला कि हमको वोट मत करिए भाई, वो करे आप अपने लिए वोट करिए ना भाई। अभी तक आपने कभी देश के लिए वोट किया? कभी नेशनल की बात आई, कभी जाति समुदाय की बात आई, कभी बिरादरी की बात आई, कभी पार्टी पॉलिटिक्स की बात आई। अब सारी चीज़ें चेंज हो गई। प्रशांत जी बोले आप अपने की चिंता करिए, अपने बच्चों की चिंता करिए। भाई एजुकेशन सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाई शिक्षा, आप हम लोग जो बोल रहे हैं सब लोग वहाँ से आएगा, बाहर से पलायन रोकने के लिए आपको यहाँ एजुकेशन पहले शिक्षित करने की ज़रूरत है, और शिक्षित होने के बाद उसके लिए रोज़गार क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो इस विषय पर, पलायन के मुद्दे पे अभी तक कोई नहीं बोल रहा था। तो प्रशांत जी जो बोले, ये बदलाव जो है, आपका जो लहर है वो हर लोग तक पहुंचा हुआ है। अभी चीज़ें चुनाव आते आते आप देखेंगे कि कोई दूसरा दल नहीं दिखेगा। आज जो लोग किसी से हम कहते हैं कि आप अगर 100 लोग का इंटरव्यू ले लीजिए और कोई एक सिंगल पर्सन आप ढूंढ के लाइए जो बोले कि ना प्रशांत जी की बातें ठीक नहीं है, वो हर व्यक्ति समर्थन कर रहा है। वो चाहे किसी दल का व्यक्ति हो, किसी से मतलब किसी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, वो भी ये मानता है कि प्रशांत जी अच्छी बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि प्रशांत जी अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, ना अपनी पार्टी के लिए बोले कि भाई आप जन स्वराज को वोट करिए। बोले आप अपने बच्चों के लिए वोट करिए, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करिए। और ये जो यूथ है, अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है, जिधर जवानी रहती है उधर जमाना रहता है। तो नए लोग जो भी, चाहे किसी भी कास्ट की, कास्ट कोई मैटर ही नहीं है। हम लोग न प्रशांत जी की या जन स्वराज, हम लोग कभी किसी कास्ट की बात नहीं करते हैं। लेकिन जो यंग जनरेशन है, आप देखिए वो सभी वर्ग के लड़के जिन्होंने अपनी नौकरी के लिए प्रयास किया था, उनको नौकरी नहीं मिली, या नया रोजगार के लिए उनको बाहर धक्का खाना है, वो लोग सोच लिए हैं कि भैया हम तो भाई इस परिवर्तन के गवाह बनेंगे, और वो लोग गवाह बन रहा है। अच्छा, एक चीज़ और हम आएंगे आपसे लेंगे कि आप देख पा रहे हैं कि क्राइम का ग्राफ काफ़ी तेज़ी से पिछले कुछ महीनों की बात करें, साल में तो है ही 2-3 सालों में, लेकिन कुछ महीनों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। कहीं किसी का मर्डर हो जाता है, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, जो जिसको चाहता है मार देता है। न्याय भी मिलता है कि नहीं मिलता, उस बात की तो मैं चर्चा नहीं करूँ। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई पार्टी बिहार में ऐसी है जो कि इस क्राइम को ख़त्म करवा पाएगी? क्योंकि क्राइम का ग्राफ इतना है कि लोगों में खौफ है, लोग डर रहे हैं कि हम कैसे जाए, कहीं जा रहे हैं कोई मार ना दे हमें। तो इस चीज़ को ख़त्म करवाने में आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि अगर आपकी पार्टी जीतती है, आप यहाँ से अगर जीत जाते हैं, तो क्या इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे और कैसे करेंगे अगर करेंगे तो? देखिए, मनसा, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। आपको कुछ भी करने के लिए हमेशा एक ध्यान रखिएगा, आप कोई काम करते हैं, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आप उस काम को करें। तो सबसे बड़ी बात है क्राइम का मामला। आप जो बोले, क्राइम का मामला है कि सरकार, यहाँ पे सरकारी जो तंत्र है पूरी तरीके से विफल है। अभी प्रशांत जी एक बात बोल रहे हैं, आपने सुना होगा कि भाई हम लोग बोल रहे हैं कि भाई दारूबंदी हमारी सरकार आएगी तो हम चालू कर देंगे। इसके पीछे क्या है? जो क्राइम का ग्राफ बढ़ा है उसमें बहुत बड़ा योगदान इस वजह से लोगों का एक अलग सर्किल बना है, एक गैंग बना हुआ है, और इस सबको प्रशासन अगर चाह दे, आज प्रशासन की इच्छा हो जाए कि भाई हमको बिहार में क्राइम बंद करना है, तो हम कहते हैं कि विद इन वीक, 1 वीक के बाद एक भी क्राइम आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन वो शुरू कहाँ से होगा? तो वो होगा कि देश के जो माननीय यहाँ के जो गृह मंत्री हैं, अभी माननीय नीतीश कुमार जी जब से सत्ता में आए हैं 2005 से, तो गृह मंत्री का पद हमेशा उनके पास रहा है। और उनकी मानसिक स्थिति क्या है आपको पता है। अब हम नहीं कहना चाहेंगे, आप सब लोग जानते हैं, मीडिया के लोग रोज़ कुछ ना कुछ नया चैनल पे कुछ आपको देखने को मिल जाता है। तो आप जिसको मालिक बनाया गया है, जो उस मंत्रालय का हेड है, उसको खुद ही नहीं पता है कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है।
तो प्रशासन का एक चैनल होता है। आप जिस दिन प्रशासन चाह देगा, क्राइम एक दिन में रुक जाएगा, विद इन वीक एक भी क्राइम नहीं होगा, लेकिन उसको बंद कराने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैं अभी एकमा में एक घटना घटी थी, मैं जाके मिला, और जो भी जिनके मतलब हमारे स्वर्णकार भाई हैं, पंकज के यहाँ जो घटना हुई, मैं भी जाके मिला, और मैं उस टाइम थाना प्रभारी से भी बात किया, यहाँ डीएसपी साहब से बात किया, मैं एसपी साहब से बात किया कि भाई ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है, इस पे आप लोग क्या कर रहे हैं? तो बोले नहीं, हम लोग इसके लिए मीटिंग कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अब प्रशासन के लोगों से मैं किया था, और फिर आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कि भाई इस तरह के क्राइम को कंट्रोल करने की क्षमता आपके पास है, लेकिन आप किसी के बहकावे में या किसी चीज़ को आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, ये केवल प्रशासनिक विफलता है, इसमें किसी दूसरे का कोई दिक्कत। प्रशासन जिस दिन चाहेगा और हम लोग जिस दिन चाहेंगे, सरकार हमारी आएगी, क्राइम एक हफ्ते में कोई क्राइम कंट्रोल करना केवल एक हफ्ते का काम है। एक स्पेशल टास्क बनाया जाएगा, और स्पेशल टास्क दे के बोले कि भाई क्राइम, जीरो क्राइम होना चाहिए हमारे एरिया में। और मैं कहता हूँ, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जीरो क्राइम रहेगा, हमारी पार्टी की सरकार बने और हम लोग सत्ता में आएंगे तो क्राइम का ग्राफ बंद हो जाएगा। उसके लिए है तरीका है। एक दो और सवाल लेंगे। एक सवाल है मेरा कि शराबबंदी पर प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि मेरी सरकार आएगी, शराब चालू करवा देंगे। शराब सही है या गलत? आपकी क्या मानसिकता है इस पर? देखिए, सही गलत अगर बोलेंगे तो शराब अच्छा चीज़ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से फोर्सली आपने बंद किया है, वो भी तरीका ठीक नहीं है। मैं इसका प्रमोट नहीं करता हूँ कि कोई शराब पिए, ये इसका मैं प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन शराबबंदी बिहार में है? आपको लगता है कि शराबबंदी हुई है? नहीं हुई है। केवल ऑफिशियली अनाउंस हुआ है कि शराब बंद है, बाकी हर जगह उस टाइप का, और उसके से रिलेटेड जो दुर्घटना आपको देखने को मिल रही है। अभी छपरा जिला में कितने सारे लोग अंधे हो गए, कितने सारे लोग आदमी मर चुके हैं, हजारों। और उस परिवार को देखने वाला, पूछने वाला कोई नहीं है। आप अपने जिद पे, मैं कहता हूँ कि भाई ये गलत चीज़ है, लेकिन अगर गलत है तो आप उसको प्रमोट मत करिए, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती फोर्सली करके आप बंद नहीं कर सकते। फोर्स करके आप बंद नहीं कर पाएंगे। चालू होना चाहिए अगर आपकी सरकार आती है? बिल्कुल चालू होना चाहिए, क्योंकि सरकार को चलाने के लिए फंड की भी आवश्यकता होती है। और आज हम बोले कि हम बिहार को सुधारेंगे, एजुकेशन पे काम करेंगे, हेल्थ पे काम करेंगे, रोज़गार के लिए काम करेंगे, तो उसके लिए फ़ंड की आवश्यकता होती है। और देश के मतलब ये जो विषय है, जो आबकारी विभाग होता है, उसमें सबसे ज़्यादा फंड का अर्जन होता है, तो उसका तरीका चेंज किया जाएगा। जैसे पहले आप, इसी सरकार की बात है, जब चल रहा था तो हर गली मोहल्ले में दुकान खोल देगा, नहीं, उसको तरीके से जगह पे खोला जाए क्या, और जिसको इच्छा होगी जो करे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे जो नुकसान सरकार को हो रहा है और उसके चलते बाकी चीज़ों का जो ग्राफ बढ़ा हुआ है, जो क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ है, उसका कहीं ना कहीं रीजन, देखिए, किसी चीज़ को टॉप पे पकड़ने से नहीं, उसका ग्रास रूट पे आपको देखना होगा कि रूट में क्या दिक्कत है। तो उसका मेन रूट है कि कहीं ना कहीं उस जड़ में ये चीज़ है, वो चेंज होगा, सब ठीक हो जाएगा। चलिए, अंत में जाते जाते जो लोग देख रहे हैं आज आपको, उनसे क्या अपील करेंगे? हालांकि आपकी पार्टी पहली बार उपचुनाव में लड़ी है 5 सीटों पर, मुझे पता है, लेकिन इस बार पहली बार 243 सीटों पर लड़ रही है, तो उन लोगों से क्या अपील करेंगे जो आज से पहले बाकी पार्टियों को चुनाव में वोट देते रहे हैं? क्योंकि आपकी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है, तो जो लोग मन बनाए हैं या फिर सोच रहे होंगे, अंत में क्या अपील करेंगे आप अपने माध्यम से? देखिए, मैं सभी मतदाता बंधु जो एकमा के हैं, मालिक जनता जनार्दन को यही अपील करूंगा कि आपने सबको मौका दिया, आपने दूसरी पार्टियों को मौका दिया, कभी जात के नाम पे, कभी जमात के नाम पे, कभी देश के नाम पे, कभी पाकिस्तान के नाम पे, हर बार आपने वोट दिया। इस बार आप केवल अपने बच्चों के लिए वोट करिए, केवल आप अपने लिए वोट करें, केवल आप अपनी चिंता करें, किसी पार्टी की चिंता नहीं करनी है। आप केवल अपनी चिंता करिए कि आपकी चिंता करने के लिए कौन खड़ा है। प्रथम बार हम लोग पार्टी, हमारी पहली बार चुनाव में हम आपके सामने हैं, और आप लोग को लगता है कि भाई आपकी चिंता हम कर रहे हैं, या आपकी बातों को हम लोग सही तरीके से कंटेंट लेके, क्योंकि देखिए, सब लोग अपने लिए वोट मांगता है। हम लोग बोल रहे हैं, हमारी पार्टी बोल रही है, प्रशांत जी बोल रहे हैं, आप अपने लिए वोट करिए ना भाई, आप अपने बच्चों के लिए वोट करिए, जो अभी तक नहीं हुआ है। तो आप अपने लिए जब वोट करेंगे, अभी जब आपने कभी मंदिर के नाम में वोट किया तो मंदिर बना ना भाई, क्या, जिस काम के लिए आप वोट करते हैं, कभी राशन के लिए आपने वोट किया कि भाई हमको राशन मिलना चाहिए, तो आपको राशन मिल रहा है। आप जब अपने लिए वोट करें कि हमको बच्चों के एजुकेशन के लिए, पलायन के लिए, रोजगार के लिए, महिला सशक्तिकरण का जो मुद्दा है कि भाई हम उनको ऋण देंगे, तो ये सब आपके मुद्दे हैं, और आप अपने मुद्दे के लिए आप वोट करिए। और एक बार परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन होगा तो चीज़ें आपको जितना विजन
प्रशांत जी का विजन है बिहार सुधारने का, एकमा का मेरा विजन है, वो सब लागू होगा और यही अपील है जनता से।